हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था कि एक नोट के अंदर कि समान और विपरीत प्रकृति के युग्म में आवेश जो होते हैं वो उदासीन होते हैं और उन उदासीन से अपन दो आवेश की प्राप्ति भी कर सकते हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। विद्युत आवेश का क्वांटीकरण का तात्पर्य ये है कि जो आवेश होता है वो सदैव इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है। परिभाषा देखिए, जैसे कि परिभाषा लिख रखी है कि आवेश का क्वांटीकरण वह गुण है जिसके कारण सभी मुक्त आवेश मूल आवेश इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज होते हैं, अर्थात आवेश सदैव इलेक्ट्रॉन के रूप में होते हैं। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है हमेशा ऋणात्मक, ध्यान रखना इस बात का, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है ऋणात्मक और पॉजिट्रॉन होता है धनात्मक। लेकिन इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश होता है उतना ही पॉजिट्रॉन पे होता है। पॉजिट्रॉन को ई के ऊपर प्लस से दर्शाया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन को ई के ऊपर माइनस। तो अगर अपन क्वांटीकरण देखें तो क्यू बराबर एनी फॉर्मूला होता है। क्यू का मतलब है आवेश। अब आवेश का मात्रक होता है कूलाम, मूल मात्रक होता है, मूल मात्रक नहीं, व्युत्पन्न मात्रक होता है। तो क्यू आवेश का मात्रक हो गया कूलाम, एन इसके अंदर हो गया इलेक्ट्रॉन की संख्या और ई हो गया इलेक्ट्रॉन का आवेश, जो कि होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बात आती है कि ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। कैसे भाई? अपन सिंपल सी बात देखें तो अपन ने आवेश को डिवाइड किया दो भागों में, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। अब सपोज दैट अगर पॉजिटिव आवेश है तो कितना आवेश होगा कूलाम में, तो उसके लिए क्यू बराबर प्लस एनी। और अगर मान लो ऋणावेश है तो कितना होगा, क्यू बराबर माइनस एनी। अब यहाँ पर प्लस और माइनस में फर्क केवल इतना है कि प्लस आएगा तब तो ई का मान क्या लेंगे, प्लस 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, यानी पॉजिट्रॉन का। अब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में अंतर केवल इतना है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है माइनस का 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, जबकि पॉजिट्रॉन पे आवेश होता है प्लस का 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, यानी प्लस माइनस का फर्क होता है। तो क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई, आपको फॉर्मूले में साफ दिख रहा है, एन इलेक्ट्रॉन की संख्या है। यानी कि अगर मेरे को ये पता चले कि आवेश स्थानांतरित हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन के रूप में हो रहा है। अगर नेगेटिव स्थानांतरित हो रहा है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में तो वो इलेक्ट्रॉन के रूप में होगा। जैसे 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 50 इलेक्ट्रॉन हो गए, 5000 इलेक्ट्रॉन हो गए। और अगर कोई धनावेश स्थानांतरित हो रहा है तो वो पॉजिट्रॉन के रूप में होगा। कितने? 5 पॉजिट्रॉन, 10 पॉजिट्रॉन, 50 पॉजिट्रॉन। तो इस फॉर्मूले से अपन न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं, क्यू बराबर प्लस माइनस एन। अब देखिए इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल है। 2 मोल उदासीन हाइड्रोजन में उपस्थित कुल मेगा कूलाम धनात्मक या ऋणात्मक आवेश ज्ञात करें। तो देखो 2 मोल उदासीन हाइड्रोजन H2 गैस है, तो आवेश ज्ञात करना है। तो आवेश का सबसे पहले फॉर्मूला होता है Q बराबर एन, वो फॉर्मूला अपन को यूज करना है। अब चूंकि 1 मोल के अंदर इलेक्ट्रॉन, अणु, परमाणु, उनकी संख्या होती है अवोगाद्रो संख्या के बराबर। पढ़ा होगा आपने, अवोगाद्रो संख्या होती है 6.023 गुणा 10 की घात 23। तो 1 मोल के अंदर होती है 6.02 गुणा 10 की घात 23। तो 2 मोल में कितनी होगी, 2 गुणा 6.023 गुणा 10 की घात 23। तो इतने तो इसके अंदर हो गई परमाणु या इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि Q बराबर होता है एन, एन का मान अपन ने यहाँ से ये निकाल लिया, 2 गुणा 6.023 गुणा 10 की घात 23। तो एन का मान तो आया 24.08 गुणा 10 की घात 23 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तो आ गए इलेक्ट्रॉन। तो अब चूंकि एन का मान अपन को पता चल गया, ई का मान अपन को पता है 1.6 गुणा 10 की घात -19। तो ये मान अपन क्यू बराबर यहाँ पे रखेंगे 24.08 गुणा 10 की घात 23 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19, मल्टीप्लाई किया तो ये मान आएगा 0.3853 गुणा 10 की घात 6 कूलाम। अब चूंकि इसने क्या कहा है कि मेगा ओम में, मेगा का मतलब होता है 10 की घात 6,
तो इसको 10 की घात 6 को अपन लिखेंगे मेगा, क्योंकि 1 मेगा बराबर होता है 10 की घात 6। तो क्यू बराबर कितना हुआ 0.3853 गुणा 10 की घात 6 मेगा कूलाम। तो ध्यान रखना 2 मोल है तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। अपन को ये ध्यान रखना है कि 1 मोल के अंदर जो भी अणुओं की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणुओं की संख्या, इनका मान अवोगाद्रो संख्या के बराबर होता है। तो 1 मोल में अवोगाद्रो संख्या तो 2 मोल में कितने हो गए 2 से गुणा, तो यानी ये तो हो गई संख्या। तो Q बराबर NE अपन फॉर्मूला रखकर इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। दूसरा टाइप का न्यूमेरिकल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। हाँ, समय के अभाव में इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।